नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, जिसमें आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अभी तक कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब क्या हो जाए आजकल पता ही नहीं चल रहा। हालांकि मैंने इस चैनल पे कल आप सभी के साथ केवल एक ही वीडियो पोस्ट करी, अनफॉर्चुनेटली कुछ निजी कारणों के चलते। बट कल मैंने अपने दूसरे चैनल पे जो आखिरी वीडियो पोस्ट करी थी, उस पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कल बाजार में वापस से तेजी होगी। उसकी एक्सपेक्टेशंस थी हमें, क्योंकि कल जो तेजी नहीं हो पाई पूरे दिन, उसमें रीजन था मंथली एक्सपायरी। हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखी कल मंथली एक्सपायरी के चलते, लेकिन एट द एंड हमें जो संकेत आए थे वो बेहद पॉजिटिव थे, क्योंकि डे हाई पे निफ्टी का बंद होना। उसके बाद कल जो एफआईडीआईस का डेटा आया वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जहां पे मुझे डीआईएस की 9,000 करोड़ की बाइंग का फिगर अट्रैक्ट कर रहा था, वहीं एफआईआईस के स्टॉक फ्यूचर्स की 6,000 करोड़ की बाइंग अट्रैक्ट कर रही थी। दैट मींस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि होना चाहिए, और हुआ भी है। अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि निफ्टी और सेंसेक्स आधा परसेंट से ज्यादा ऊपर है, जहां पे निफ्टी 150 पॉइंट तेजी के साथ 25,326 पे ट्रेड कर रहा है। यहां से क्या लेवल है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए दोस्तों? आपको ना तेजी की तरफ सोचना है, लेकिन तेजी के लिए हमें एक लेवल जरूर नीचे का लगा लेना है कि इसके नीचे मैं छोड़ दूंगा पोजीशन। शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन पोजीशन छोड़ेंगे, वो है 25,200। देखो 25,000, 24,900, 25,050 ये लेवल देख के आप अभी 25,350 की तरफ आ गए हो। महसूस नहीं हो रहा। जो लोग बेच के निकल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं रिग्रेट करेंगे। अब बजट नजदीक है, जितनी भी नेगेटिव चीजें, जितनी भी जो भी होना था, आई थिंक प्राइस्ड इन है, तो वेट करने में ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं वेट करने के लिए ही अपने व्यूअर्स को कहूंगा, नीचे 25,200 जब तक नहीं ब्रेक होता है मैं होल्ड करूंगा अपनी पोजीशन। मात्र 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा के मेरा लेवल 25,350, 400, 450 और 500 तक भी निफ्टी पहुंच सकता है, ये मेरा मानना है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़िया एक्शन लौट रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% की तेजी में दिख रहा है, तो मिड कैप इंडेक्स 0.8% ऊपर है। तो ब्रॉडर पिक्चर अच्छी दिख रही है। बैंक निफ्टी में भी 0.7% की तेजी है। मार्केट ब्रेथ की बात करी जाए तो सुपर्ब है। 590 शेयर्स नेगेटिव है, तो अराउंड 1890 शेयर समथिंग पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं इस समय एनएससी पे। आज एक लिस्टिंग भी थी दोस्तों, शेडोफैक्स। लिस्टिंग सुस्त टाइप दिख रही है, 6% नीचे अपने आईपीओ प्राइस के सामने। 124 रुपए का आईपीओ प्राइस था, उसके सामने 116 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, करीब 6% की गिरावट। आज तेजी एनर्जी क्षेत्र में ज्यादा दिख रही है हमें। तेल में जो उछाल आया उसके चलते आई थिंक 3.25% ऊपर एनर्जी इंडेक्स है दोस्तों आज के सेशन में। अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो बीपीसीएल 2% ऊपर है आज के सेशन में। ओआईएल में आज आपको बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, 7.8% की। ओएनजीसी में 6.5% की तेजी दिख रही है आप सभी को। पावर ग्रिड में बढ़िया एक्शन है, एनटीपीसी में बढ़िया एक्शन है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कमाल की तेजी आज आपको दिखाते हुए दिख रहे हैं। मेटल इंडेक्स की बात करी जाए तो मेटल इंडेक्स 2.25% की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में आपको, जहां पे टॉप परफॉर्मर आज हिंद कॉपर है, 9% ऊपर। और सबसे कमाल की बात यह है कि आज हिंद कॉपर की तेजी के पीछे कॉपर का प्राइस नहीं है। कॉपर के प्राइस में तो तेजी है ही नहीं, केवल हिंद कॉपर भाग रहा है। तो ये आज थोड़ा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा मतलब अजीब था। अगर बात करें दोस्तों टॉप स्टॉक्स की, टॉप गेनर्स की, तो मोतीलाल ओसवाल अपने नतीजों के बाद 10% ऊपर, हिंद कॉपर 9% ऊपर। नतीजों के बाद आईजीआईएल में 8% की तेजी है। ऑयल इंडिया बढ़िया कर रहा है, 0.8% ऊपर है। सीजी पावर में 7.5% की तेजी है। गिरावट हो रही है होम फर्स्ट फाइनेंस में करीब 6.5% की, टाटा कंज्यूमर में 5.25% की। एशियन पेंट अपने नतीजों के बाद बड़ा ड्रैग करता हुआ दिख रहा है, 5% आज नीचे है, कल भी 3% टूटा था ये स्टॉक, काफी वीक परफॉर्मेंस है। ब्रोकरेज हाउसेस बहुत नेगेटिव हो गए हैं, जिस पे हम बात करेंगे अभी। विशाल मेगा मार्ट भी 4.5% नीचे है, और आईकेएस में भी 4% की गिरावट दिख रही है हम सभी को। निफ्टी में मिला जुला कामकाज है, 15 शेयर्स नेगेटिव है और 35 है पॉजिटिव। टॉप गेनर आज का देखोगे तो ओएनजीसी मिलेगा 6.25% ऊपर, हिंडाल्को, कोल इंडिया और बीईएल, ये टॉप गेनर्स हैं। टॉप लूजर देखोगे तो टाटा कंज्यूमर और एशियन पेंट 5% से ज्यादा नीचे। वहीं आयशर मोटर में भी 0.4% की गिरावट है, तो मारुति और नेस्ले ये 2% समथिंग नीचे आपको दिख रहे हैं आज के सेशन में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों थोड़ा ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ। ब्रोकरेज हाउसेस कहां पे क्या कह रहे हैं चलिए समझते हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम पे सीएलएसए की तरफ से हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग है 8865 के लिए। अशोक लेलैंड पे यूबीएस ने मेंटेन करी है बाय की रेटिंग 225 के लिए।
टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पे यूबीएस की तरफ से इनिशिएट करी गई है रेटिंग 550 के लिए। वहीं मैरिको पे सिटी बाय की रेटिंग दे रहे हैं 900 के लिए। एशियन पेंट पे सीएलएससी की तरफ से अंडर परफॉर्म की रेटिंग है 1875 का व्यू है, काफी नीचे की बात कर रहे हैं। सिमिलरली मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है और इनका 2194 का व्यू है। टाटा कंज्यूमर पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाय की रेटिंग है, वहीं 1450 का इनका व्यू बन रहा है। एक्सिस बैंक पे जेपी मॉर्गन की तरफ से अपग्रेड हुआ है ओवरवेट के लिए 1525 का व्यू। डीवीज लैब पे जेफरीज बाय की रेटिंग दे रहे हैं 8000 के लिए। टाटा कंज्यूमर पे जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 1310 के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पे ब्रोकरेज हाउसेस की रेटिंग आज आते हुए दिख रही है। तेजी अगर आप नोटिस करो दोस्तों तो तेजी बन रही है कॉमेक्स पे, गोल्ड और सिल्वर में, जहां पे सिल्वर करीब 9% ऊपर $115 प्रति बैरल के पार, सॉरी $115 प्रति आउंस के पार निकलता हुआ दिख रहा है अभी, 9% ऊपर। वहीं अगर गोल्ड की बात करूं तो ये भी पीछे नहीं है, 3.25% ये भी ऊपर है, $52-54 प्रति आउंस पे सोना आ गया है दोस्तों। तो यहां पे बड़ी तेजी बन रही है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।